हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक का, हम पार्ट 8 लेकर आए हैं और ये पार्ट 8 आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो डिफेंस का पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगी 4 टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और इससे क्वेश्चन आपको हमेशा हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का, दूसरा टॉपिक होता है डिफेंस का जो हम आज पढ़ने वाले हैं, एक होता है बायोटेक्नोलॉजी का और एक टॉपिक होता है मेडिसिन का। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगेन, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अलग से PT 365 की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल हम करवा देंगे जिसमें कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन से हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप कौन कौन से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए, साइंस एंड टेक में डिफेंस का आज हम पोर्शन कंप्लीट करने वाले जिसमें S-400 के बारे में हम पढ़ेंगे। S-400 आपको पता है हमने रशिया से इंडिया ने परचेज किया हुआ था। तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर डिप्लॉय किया है अपनी S-400 मिसाइल यूनिट्स। कहाँ कहाँ? चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है चाइना और पाकिस्तान ही दो ऐसी जगह है जहां से इंडिया की बॉर्डर पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमने अपना S-400 मिसाइल यूनिट जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब हमको अपने डिफेंस के लिए यूज करना है। जो भी मिसाइल वगैरह आती है उनको वहीं पर खत्म कर देना, ये सारे काम ये करता है। ये काहे के लिए यूज होता है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रशियन स्टेट ने डेवलप किया और इंडिया ने उनसे परचेज किया है। ये हमको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एरियल अटैक, जो ऊपर से अटैक होने वाले उनसे। ड्रोन का हो गया, मिसाइल का हो गया, रॉकेट का हो गया, इवन फाइटर जेट। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए चर्चा में है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटेड ट्रैक करता है, अपने टारगेट को खुद ढूंढता है और खुद उसको मार देता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है हमको। और यहाँ पर कुछ इसमें सपोर्ट व्हीकल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक राडार सिस्टम लगा होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है, चीजों को डिटेक्ट करता है। किस रेंज में? 400 किलोमीटर्स की रेंज में। मतलब देखिए कितना बड़ा जगह को ये क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। साइमल्टेनियसली 80 एयर टारगेट्स, एरियल टारगेट जो होते हैं उनको यहाँ पर अचीव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट कुशा चलाया गया है इंडिया के द्वारा। इसको बोला गया है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा बाय 2028-29। वही है हमारा जो हमने बोला है कि हमारे इंडिजीनियसली हमें भी डेवलप करना है इस तरह का कुछ, तो उसके लिए DRDO अब काम करना चालू कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो हमको हमेशा DRDO बनाकर देता है और जो भी स्पेस ओरिएंटेड रहेंगे वो हमको इसरो बनाकर देगा। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये डिजाइन किया गया है डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी तो इसमें बेसिकली 3 लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी सरफेस टू एयर मिसाइल में, 150, 250 एंड 350 रेंजेस की। ठीक है, नेक्स्ट भी है अदर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूंगी तो US का बहुत ज्यादा फेमस है थार जिसके बारे में आपने सुना होगा, दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। US का है वन डायमेंशनल मिसाइल सिस्टम है विच कैन फायर ओनली वन टाइप ऑफ मिसाइल अप टू द रेंज ऑफ 150 से 200 किलोमीटर। और अभी जो हमने पढ़ा है ये अलग अलग तरह की मिसाइल्स को भी टैकल कर सकता है और 400 किलोमीटर है, तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है। देन उसके बाद इनका एक PAC-3 करके है जो कि इंटरसेप्ट एरियल टारगेट रखता है 180 किलोमीटर्स का। और इसके बाद इनका एक नासम करके है, NASAMS नासम्स करके है। ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। इसी तरह से ईरान की अगर मैं आयरन डोम सिस्टम की भी हम बात कर लेते हैं। ये आयरन डोम जो है ये इजराइल का है, मोस्ट एडवांस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ये क्या इंक्लूड करता है, डिटेक्शन एंड द ट्रैकिंग रेडार, सारी चीजें बैटल मैनेजमेंट के लिए, वेपन कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये ट्रैक और न्यूट्रलाइज करता है एनी इनकमिंग रॉकेट्स को, ये ध्यान होना चाहिए। अब डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी है, ये भी इजराइल का है, तो वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं हमस रॉकेट के तहत, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देन वी हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने प्रेजेंट किया पहली डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतह। इसको ध्यान रखें। टारगेट कितना रखती है? 1400 किलोमीटर्स का टारगेट रखती है। अगर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूंगी तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 5 टाइम्स इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो भी हमारे दूसरे मैक 5 जो आपने सुना होगा उसकी लिमिट से। ठीक है,
अलग अलग तरह से हम यहाँ पे लिमिट मेजर करते हैं, मैक के थ्रू यहाँ पर मेजर की जाती है, आपको पता ही होगा। उसके बाद ये मच लोअर एल्टीट्यूड में फ्लाई करती है। और टाइप ऑफ हाइपरसोनिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स लॉन्च फ्रॉम द रॉकेट एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पावर्ड बाय एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड्स इंजन्स एंड स्कैम जेट्स। देन वी हैव अदर मिसाइल्स जो भी चर्चा में थी, एक थी पैरेले बैलिस्टिक मिसाइल, या हम पार्ले के नाम से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, इंडिया की है, ठीक है। किसने डेवलप की है? पार्ले मिसाइल जो है इट इज डेवलप बाय अगेन डीआरडीओ डेवलप करता है। 150 से 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ध्यान रखना है किस तरह की मिसाइल है, बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक का मैंने आपको कल ही कंसेप्ट बताया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो परवलयाकार पथ बनाते हुए अपने टारगेट पर जाती है, परवलयाकार इस तरह का पथ बनाते हुए जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस से छोड़ेंगे तो सरफेस पे जो मिसाइल है उसी को मार करेगा। 500 से 1000 किलोग्राम इसका पेलोड रहता है और इसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर बेस्ड है। देन वी हैव अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय अस्त्र मिसाइल से इसको फायर करके देखा गया है। ये भी अगेन इंडिजीनियसली डेवलप है डीआरडीओ के द्वारा। ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है और ये जो है ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन की गई है। सारे वेदर्स में और नाइट में भी कैपेबल है काम करने के लिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर्स की है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर स्पीड की बात करूंगी तो मैक 4.5 इसकी स्पीड है। देन वी हैव स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल स्पाइक जो है एनएलओएस, ये इजराइल का है, ये ध्यान रखना है, इसको रिसीव किया है। स्पाइक एनएलओएस विल बी इंटीग्रेटेड विद रशियन ओरिजिन फ्लीट MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये 6th जनरेशन स्पाइक मिसाइल है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की है। ये अगेन डिस्ट्रॉय कर सकता है एनिमी टारगेट हिडन बिहाइंड द माउंटेन्स। इंडिया में आपको पता होगा हिमालय के कारण बहुत बार इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है जब भी कोई इस तरह का युद्ध होता है, बेसिकली चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ तो बहुत दिक्कतें होती हैं। उस केस में माउंटेन के उस पार अगर हमको मारना है तो ये बहुत कारगर साबित होगा, इसलिए इंडिया ने ये परचेज किया है। देन वी हैव ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स जो भी न्यूज में रही थी, तो एक ध्यान रखना है आपको, तपस, दैट इज टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलियंस बियॉन्ड होराइजन, ये ध्यान रखेंगे। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने इसका सक्सेसफुल इसको कैरी आउट किया, कंट्रोल कैपेबिलिटीज ऑफ तपस यूएवी फ्रॉम आईएनएस सुभद्रा। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है तो इसको ध्यान रखना है। रुस्तम 2 पहले इसको बोला जाता था। देन इट इज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी है और ये डेवलप किसने की है? बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश ने किया है, ठीक है। देन वी हैव ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये अगेन डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, इसका टेस्ट किया गया है और ये हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी है। और अगर मैं बात करूंगी तो इसमें एक टेल तरह की रहती है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह होती है। इसमें पेलोड्स होते हैं और फ्यूल होता है मेन विंग्स में, ठीक है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि लैंडिंग फ्रॉम एनी रनवे सर्विड कोऑर्डिनेशन यूजिंग जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन जो मिशन है उसके तहत आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। और इट कैन बी एम्प्लॉयड एज अ कॉवर्ट स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन। देन वी हैव MQ-9B रीपर करके हम बात कर लेते हैं। सो यूएस ने अप्रूव कर दिया है सेल ऑफ 31 यूएस MQ-9B प्रेडेटर रेपर ड्रोन्स टू इंडिया। ये ड्रोन्स के टाइप हैं तो इसको ध्यान रखना है आपको। दैट फ्लाई ओवर द होराइजन बाय द सैटेलाइट ऑफ 30 आवर्स, 30 आवर्स के लिए आपको ट्रैवल करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। सिविल एयर स्पेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। सिचुएशनल अवेयरनेस, रियल टाइम अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो इंडिया नेवी ने प्लान किया है कि इक्विप करेगा MQ-9B सी गार्डियन विथ सोनो बॉय, इसको ध्यान रखना है, सोनो बॉय स्मॉल डिवाइस यूज फॉर अंडर वाटर अकूस्टिक सर्विलेंस। अगर हमको अंडर वाटर सर्विलियंस करना हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन वी हैव एयरक्राफ्ट, कौन सा चर्चा में था? MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, इसका नाम ध्यान रखना है, रोमियो हेलीकॉप्टर बोला गया है। ये 6th जनरेशन का है, इसलिए याद रखेंगे आपको, यूएस के द्वारा बनाया गया है। और वहां पर देखिए लोकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया, इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ने बनाया है। इट इज एन एंटी शिपिंग एंटी सबमरीन वेयरफेयर सर्विलियंस के लिए यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। ये सेफ्टी अपग्रेड करने के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है उसके लिए यहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर
बनाया गया है। एक ये मल्टी रोल मल्टी मिशन के लिए तहत यहाँ पर बनाया गया है। बोथ सिविल और मिलिट्री यूजेस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। देन वी हैव लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसलिए 7 साल अपने पूरे कर लिए सर्विसेज के इंडियन एयरफोर्स में। अगर मैं बात करूँ तो 4.5 जनरेशन का है, ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्लोज कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक रोल भी प्रोवाइड करता है। HAL देन ADA के द्वारा इसे बनाया गया है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन द इस क्लास का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन वी हैव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसका नाम भी ध्यान रखना है। प्रचंड की बात करी गई है, सॉरी प्रचंड की बात करी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये भी इंडिजिनियस थी। LCH प्रचंड इसका नाम है, जिसका फियर्स बोलते हैं हम। और ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन एयरफोर्स में 2022 में। प्रचंड एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड है मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जो कि HAL के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। 5.8 टन जो है, अगर मैं बात करूँ, इसमें इंजन फिट किए गए हैं, शक्ति इंजन जिनको हम बोलते हैं। और डिप्लॉय कहाँ किया गया है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। देन वी हैव प्रोजेक्ट 75। अगेन मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला प्रोजेक्ट 75 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पार्ट ऑफ अ 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान, 30 साल का हमने प्लान किया है 2030 तक के लिए, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके तहत कौन कौन सी आ जाती, कलवारी, खंदेरी, करंज, बागीर और वेला, इन सबके नाम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट से याद रख लेना है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये सबमरीन टॉर्पीडो टाइप की सबमरीन जो है वो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। देन वी हैव INS इम्फाल की बात कर लेते हैं। इट इज अ थर्ड ऑफ अ 4 इंडिजीनियस विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड अंडर द प्रोजेक्ट 15B। 15B क्या है, लेटेस्ट लीनिएज ऑफ प्रोजेक्ट 15 एक कोलकाता क्लास एंड प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास। और प्रोजेक्ट 15B कहाँ का लिए है, विशाखापट्टनम क्लास, ये ध्यान रखेंगे आप लोग तीनों। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, द अदर टू डिस्ट्रॉयर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर INS विशाखापट्टनम एंड INS मोर मरमेगांव। तो मरमेगांव भी अब बहुत जल्दी चर्चा में आ जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं तो 17A फ्लाइट्स आर फॉलो ऑन द क्लास ऑफ प्रोजेक्ट 17, दैट इज शिवालिक क्लास। और इसके बारे में दिया हुआ है, इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। और यहाँ पर 17A भी ध्यान रखेंगे, नीलगिरी क्लास। तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस याद रखेंगे, उसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे डिफेंस का टर्मिनोलॉजी सारी खत्म हो जाती है। डिफेंस से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था वो हमने कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।